सो स्वागत है आपका एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स टू ट्रेड फॉर टुमारो। यानी कि मंडे को ऐसे कौन से 10 ऐसे स्टॉक हैं जो बड़ा परफॉर्मेंस कर सकते हैं या बड़ा मूव कर सकते हैं। हम उन स्टॉक्स की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। जो कि हमारा फर्स्ट, अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट स्टॉक जो है हमारी लिस्ट में वो है हमारा अशोक लेलैंड की। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको चार्ट में दिख जाएगा, यहाँ पर इसने क्या किया है, यहाँ पर इसने एक अप मूव किया है प्रॉपर, ठीक है। और उसके बाद अप मूव करने के बाद ये कंसोलिडेशन कर रहा है, तो आप इसको रैली कह सकते हो, इसको बेस कह सकते हो। और अगर ये दोबारा रैली स्टार्ट कर सकता है, करेगा, तो आप उसमें जो है वो पार्टिसिपेट करके जो है वो इसमें पोजीशंस बना सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि 146 के अबव में जो है हम अशोकले में बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। अगर ये नीचे निकल जाता है तो हमें इसमें कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है, बट 146 के अबव में अगर जाएगा तो आपको बहुत बड़ा मोमेंटम इसमें मिल सकता है। इवन कि आप थोड़ा सा इसको स्विंग के लिए भी लेके जा सकते हो, बहुत बड़े स्विंग नहीं बट छोटे मोटे स्विंग के लिए, ठीक है। सो अशोकले पे आप नजर रख सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है एसीसी। एसीसी की अगर हम लोग बात करें तो जब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप आते हो एसीसी में, तो आपको दिखेगा कि ये वेरी इंपॉर्टेंट लेवल पे आकर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे आके ये कंसोलिडेशन कर रहा है। मतलब अगर आप देखोगे, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ पहले, ठीक है। जस्ट वेरा, अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखाओ देखोगे, तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे पहले क्या था, डाउन ट्रेंड था, यानी कि लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ठीक है। और अभी क्या बन रहा है, अभी यहाँ पर जो है वो हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब हायर लोज तो बन चुके हैं, लेकिन हायर हाईस यहाँ पर जो है वो बनने की आशंका लग रही है, ठीक है, यानी कि बन सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रेडी रह सकते हैं कि ये जो जोन है जो मैंने मार्क किया है, लगभग 1775 से लेकर 1790 तक का जो जोन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट जोन है। अगर मान लो आपको कुछ एक्यूमुलेशन करना है, आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंगली ये ज्यादा अच्छा चल सकता है स्विंग के लिए, तो आप एक्यूमुलेट करना चाहते हो तो इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे एक्यूमुलेट कर सकते हो। और अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहते हो तो इस जोन के ब्रेकआउट के बाद में जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, आपको अच्छे खासे इसमें टारगेट मिल सकते हैं, बड़े मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन इसमें है। नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो अंबुजा सीमेंट की भी अगर मैं बात करूंगा, यस। सो अंबुजा सीमेंट भी मैं पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ गाइस। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप अंबुजा सीमेंट को देखोगे तो यहाँ पर एक तरफ से आपको लगेगा कि ये क्या लग रहा है, ये नेगेटिव फ्लैग एंड पोल बन रहा है, यानी कि ये पोल है और ये फ्लैग है और ये दोबारा कंटिन्यू होगा। इस चीज को याद रखेगा, ठीक है, क्योंकि आपको बड़ा टाइम फ्रेम का भी पता होना चाहिए और छोटे टाइम फ्रेम का भी पता होना चाहिए। तो बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली कुछ लोगों को जो है वो ये फ्लैग एंड पोल लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो प्राइस एक्शन गौर से देखोगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा कि स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस फेस किया, और फाइनली ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो मल्टीपल टाइम अगर कोई रेजिस्टेंस टेस्ट होता है तो वो क्या हो जाता है, वो वीक हो जाता है। और अगर कल यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो अपसाइड मोमेंटम जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मिनिमम यहाँ पर 421 तक तो जा सकता है डेफिनेटली, एक दिन में जाए या 2 दिन में जाए ये मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट लेवल जो है, जो रेजिस्टेंस लेवल है ऊपर की तरफ, वो लगा के दे दिए। और इन केस अगर ये ब्रेकआउट नहीं करता तो हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। और एक और चीज है इसमें क्या ट्रेड बन सकता है, और अगर अंबुजा सीमेंट की बात करूं मैं, क्योंकि अगर आप देखो तो ये इस ट्रेंड लाइन को जो है वो सपोर्ट लेते हुए चल रहा है। तो अगर ये कल मान लो गैप डाउन हो जाता है और नीचे आता है और इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता है, तो उस केस में भी एक जो है वो बाइंग बन सकती है। तो ओवरऑल अंबुजा सीमेंट को मैं बाइंग के लिए देख रहा हूँ। कब तक बाइंग के लिए देख रहा हूँ, जब तक ये ट्रेंड लाइन नीचे को ब्रेक डाउन नहीं हो जाती, या फिर जब तक आप कह सकते हो कि ये प्राइस जो है वो 370 के नीचे नहीं आ जाता, तब तक जो है वो हम लोग बाय ऑन डिप या फिर बाय ऑन ब्रेकआउट रहेंगे अंबुजा सीमेंट में। नेक्स्ट स्टॉक है क्रॉम्पटन। क्रॉम्पटन में कुछ भी नहीं है गाइड, बहुत सिंपल है। ये मैं कई बार आपको देख चुका हूँ ऐसे स्टॉक, और कई बार आपने इसका जो है वो मैजिक भी देखा है कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है। जब कभी भी एक स्टॉक जो है वो बड़ा मोमेंटम करने के बाद, रैली करने के बाद एक प्रॉपर बेस बनाना शुरू कर देता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस में प्ले करना शुरू कर देता है, उसके बाद ये जिस साइड को भी ब्रेकआउट करता है उस साइड को बड़ा मोमेंटम होता है। तो इस पे भी आप नजर रख सकते हो। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं एनालिसिस दे रहा हूँ आपको। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी विशाल ट्रेडिंग अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग वीडियो लेके आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। जितने ज्यादा लाइक करोगे उतना ही प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि मैं डेली वीडियोस लेके आऊँ। अदरवाइज डेफिनेटली जब होगा मन तब वीडियो डाल देता हूँ मैं यूट्यूब पे, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉक की बात करते हैं। व्हाट द हेल इज, अब वाईफाई को क्या हो गया, आई डोंट नो।
सो इंडिया सीमेंट की बात करते हैं गाइस। इंडिया सीमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। क्या इंपॉर्टेंट एनालिसिस है? जब जब जो दिखाऊंगा वही वही चीज को देखना। पहले आप इस ट्रेंड लाइन को देखो, ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन, ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन, ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन, ठीक है। उसके बाद आप इस ट्रेंड के आप ट्रेंड देखो, ये ट्रेंड दिख रहा है आपको, ट्रेंड, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ट्रेंड जो है वो चेंज होने की आशंका दिखा रहा है, ठीक है। सो इसीलिए अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है लगभग उसका ब्रेकआउट आ चुका है, और ये वाले जो स्विंग है यानी कि जो आपके लोअर हाइट्स बन रहे थे वो हायर हाई में कन्वर्ट होने को तैयार बैठे हैं, ठीक है। सो अगर ये सिचुएशन बनती है तो आप इसमें स्विंग ट्रेड भी ले सकते हो और इंट्राडे भी कर सकते हो। सो इसीलिए ये स्टॉक भी मैं आपको दे रहा हूँ लिस्ट में कि इसको भी आप रख सकते हो। इवन कि आपको पता है कि जितने भी मैं स्टॉक देता हूँ वो बड़ा मोमेंटम करते हैं, बिकॉज मोस्टली मैं बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करता हूँ, तो वो 3 4 5 दिन या फिर कई बार हफ्ता हफ्ता भी मोमेंटम करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अभी के लिए ये रेजिस्टेंस पे है और वहां से शूटिंग स्टार बना के नीचे भी आ रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट आता है तो भी बाय कर सकते हैं, अगर ब्रेकआउट होता है तो भी बाय कर सकते हैं, अगर सपोर्ट लेता है तो भी बाय कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये बाय सिनेरियो के लिए मैंने स्टॉक दे रहा हूँ। सेल कब करेंगे? सेल तब करेंगे जब ये वाले लेवल यानी कि 180 के नीचे जाएगा, तो फिर सेल ऑन राइज हो जाएगा। लेकिन अभी जो है वो बाय ऑन डिप या फिर बाय ऑन ब्रेकआउट है, सेम, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है अगेन सीमेंट सेक्टर का ही है गाइस, अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि आफ्टर अ ह्यूज फॉल ये जो है यहाँ पर एक कप और ये हैंडल बना के ऊपर जा रहा है, या फिर आप यूं भी कह सकते हो कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड था, उसके बाद जो है वो हायर लोज का फॉर्मेशन हुआ और अभी हायर हाई भी बन रहा है। लेकिन इसको बाय कब करना है गाइस? बाय अभी नहीं करना। वाई? बिकॉज ये जो रेड लाइन लगाई है ये रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। तो आपको वेट करना है, बाय ऑन डिप पे ही बाय करना है इसको। यहाँ पर एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस बनेगा, वहां पर आप बाय कर सकते हो, या फिर इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर आप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली बात कर सकते हो, डायरेक्टली बाय मत करना, ठीक है। सो ये चीज है, प्राइस एक्शन समझो, अगेन साइकोलॉजी समझो। आप इस चीज पे मत बैठो कि आपको मैं यहाँ पर बाय सेल की टिप दे दूंगा। मैं टिप देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जस्ट एनालिसिस प्रोवाइड करता हूँ कि अगर आपके एनालिसिस मतलब जो मैं आपको एनालिसिस प्रोवाइड करवा रहा हूँ, अगर आप उससे एग्री करते हो तो आप उसमें अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंगली ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली अगर आप सोचो कि नहीं जो ट्रेड बोलोगे बाय करना है बाय कर लेना है, सेल करना है सेल कर लेना है ना, उससे आप 1 2 दिन पैसा कमा लोगे लेकिन लाइफ टाइम नहीं कमा पाओगे। इसीलिए जो सिस्टम बताता हूँ वो सीखने की कोशिश किया करो, ठीक है। बीईएल नेक्स्ट स्टॉक है, बीईएल। बीएल की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था जिसका छोटा सा रिटेस्ट तो हुआ भी था, लेकिन अभी यहाँ पर ट्रेंड बेंड हो रहा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर दोबारा हमें यहाँ पर मिल जाएगी तो दोबारा हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। वाई? बिकॉज ये ट्रेंड लाइन जो है वो 2 पॉइंट मैंने कनेक्ट किया, थर्ड पॉइंट ऑटोमेटिकली कनेक्ट हुआ, फोर्थ टाइम आएगा तो ये सपोर्ट लेगा, प्लस ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट भी बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर भी एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस अगर बनता है तो आप बाय करने के लिए जाओगे। और अगर कई लोग जो होंगे उतावले, वो कहेंगे कि नहीं यहाँ से लेकर यहाँ तक सेल कर लें, तो वो आपकी इच्छा है। मैं तो इसको बाय के लिए कहूंगा, ठीक है, बिकॉज ट्रेंड के साथ चलोगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है रैमको सीमेंट। रैमको सीमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन रही है गाइस, अगेन सीमेंट सेक्टर है, ठीक है। इसमें बहुत अच्छी चीज बन रही है, अगर आप देखोगे तो ये जहां पर अभी है ना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। तो अगर ये ब्रेकआउट हो जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पर स्विंग ट्रेड लेने से घबराना मत। अगर ब्रेकआउट हो गया तो स्विंग ट्रेड लेने से घबराना मत, बहुत अच्छा चलेगा, बहुत बड़ा चलेगा। लेकिन अभी बिकॉज ये रेजिस्टेंस पे है तो यहाँ पर अगर ये डबल टॉप वगैरह बना देता है तो सेलिंग के लिए रेडी रहना, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है हमारी, बिकॉज ये रेजिस्टेंस है तो हमारी इस स्टॉक में, ओनली इस स्टॉक में जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो सेलिंग की है। तो जैसे ही अगर आपको कोई भी प्राइस एक्शन सेलिंग का दिखता है तो यहाँ पर डबल टॉप दिख जाए या फिर कुछ और दिख जाए तो आप सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। और अगर ब्रेकआउट हो जाता है 770 का तो 770 के अबव में जो है फिर हम लोग बाय ऑन डिप हो जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट स्टॉक है श्री सीमेंट, अगेन सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर है अगेन, और यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि एक बहुत बड़ा फॉल आया था, उसके बाद इसने जो है वो डबल बॉटम बनाया और यहाँ पर डबल बॉटम की नेकलाइन का अभी अभी ब्रेकआउट करके थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, यानी कि ये मोमेंटम कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस लेवल भी दिए हैं कि जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो भी मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए हैं। तो ये लेवल्स को आप नोट कर लीजिएगा, इन लेवल्स के अकॉर्डिंगली आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली जो भी प्लान करना चाहो वो कर सकते हो। अगर आप रेजिस्टेंस पे सेलिंग के लिए रेडी रहना चाहो तो सेलिंग के लिए रेडी रहो, अगर आप रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे बाय करना चाहते हो तो फिर ब्रेकआउट पे बाय करो, ठीक है। तो इस तरह आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेवल्स मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं, साइकोलॉजी आप समझ चुके हो कि डबल बॉटम का ब्रेकआउट है एंड देन प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये मिनिमम जो है वो 25,074 तक तो जाएगा, ठीक है। उसके बीच बीच में जो भी प्रॉफिट लॉस करना है आप कर सकते हो, ठीक है।
लेकिन कैसे जाएगा, अगेन लेवल्स को रिस्पेक्ट करके जाएगा, सीधा नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है सन टीवी। सन टीवी का क्या है, अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे या किसी भी टाइम फ्रेम पे देखोगे, आपको ये प्रॉपर नेगेटिव स्टॉक लगेगा। लेकिन मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर देखो सपोर्ट था, सपोर्ट था, सपोर्ट था, ये ट्रेंड लाइन पे लगातार सपोर्ट ले रहा है। तो अभी दोबारा जब ये ट्रेंड लाइन पे आ रहा है ना, अगर ये सपोर्ट ले लेता है तो फिर आप जो है वो बाइंग के लिए जा सकते हो प्राइस एक्शन देख के। ठीक है, सो ये देखो 1 डे पे भी दिखा देता हूँ आपको। 1 डे पे प्रॉपर जो है आपको शूटिंग स्टार का कंफर्मेशन या फिर इवनिंग स्टार दिखेगा। लेकिन स्टिल अगर ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले लेता है तो हम लोग बाय के लिए रहेंगे। वाई बाय के लिए रहेंगे, बिकॉज बड़ा मोमेंटम हो सकता है। क्यों बड़ा मोमेंटम हो सकता है, बिकॉज जितने लोगों ने भी सेल किया होगा ना, अरे यार व्हाट इज दिस, बाहर कोई पी पी कर रहा है। ठीक है, सो जितने लोगों ने भी सेल किया होगा ना गाइस, अगर स्टॉक जो है वो यहाँ से सपोर्ट ले लेता है, मान लो मैं अभी आपको यहाँ से बताता हूँ, यहाँ से ये प्रॉपर प्राइस एक्शन बना के नीचे आ रहा है, अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर निकलता है ना, तो यहाँ पर कई लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर कई लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। तो इन लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं आपको ट्रेड मिलेगा, जो कि आपको इन लेवल और इन लेवल तक का टारगेट दे सकता है इजीली। ठीक है, अगर आप बाय करते हो। और अगर नीचे निकल जाता है तो हमें कुछ करना नहीं है, बिकॉज यहाँ पर मैं प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि कहाँ पर हम लोग जो है वो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे पैसा कमा सकते हैं, बिकॉज हम लोग ट्रेडर हैं, हम लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं, हम लोग प्रिडिक्टर नहीं, हम लोग कोई पंडित जोशी नहीं है जो हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे कि कल गिरेगा कल उठेगा, ऐसा नहीं करना। आपको देखना है कि स्टॉप लॉस आपका छोटा कहाँ पे लगेगा और टारगेट कहाँ पे आपको बड़ा मिल सकता है। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे फोकस करना है बस, और किसी चीज से मतलब नहीं होना चाहिए। आई होप गाइस 10 स्टॉक तो कंप्लीट हो चुके हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।